नमस्कार, मैं हूं अनूप मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद न्यूज़ चैनल एबीपी गंगा। एबीपी गंगा पर आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की। तो चुनाव से पहले हमारे साथ में जनता जनार्दन मौजूद है और जनता जनार्दन का बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि उसी के वोट से सरकार बनती है और गिरती है। तो तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे, इस बार किस तरीके का माहौल लग रहा है? अभी अगर आज की स्थिति देखें तो फिलहाल तो योगी जी ही हैं। लगता है बीजेपी की सरकार आएगी, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे जातिगत समूह हैं जो विचार कर रहे हैं कि भाई हमें इस सरकार ने क्या दिया, पिछली सरकारों ने क्या दिया, हमें क्या रक्षा क्या सुरक्षा मिलने का आश्वासन मिल रहा है। वो लोग इस पर इंतजार कर रहे हैं कि क्या आश्वासन मिलता है सरकार से, उसी पर डिसाइड करेंगे हम किसको वोट दें और किसको। ऐसा क्यों? योगी जी ही क्यों? क्या साइकिल नहीं दौड़ सकती है? नहीं, साइकिल दौड़ सकती है। जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो कंपेयर करता है कि पहले क्या काम हुआ, अब क्या काम हुआ, या आगे और क्या काम हो सकता है, कौन आदमी क्या कर सकता है। सुरक्षा का विषय बहुत महत्वपूर्ण होता है पब्लिक के लिए। इस विचार पे, इस पॉइंट पे तो बीजेपी जो है, जो योगी जी हैं वो आगे ही आते हैं, आगे आएंगे। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे यूपी में क्या परिस्थितियां हैं? क्या लगता है कि बदलाव की बयार है या फिर कमल एक बार फिर से खिलेगा? बदलाव की तो बयार कहीं दिख नहीं रही है। फिर भी लोकतंत्र में सबको अपने अपने मत का अधिकार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन समाज में राजनीति शब्द की जो व्याख्या आचार्यों ने की है, नीति जो है, धर्म शब्द का पर्याय शब्द ही नीति है, पर्यायवाची शब्द है नीति। तो जिसमें धर्म समावेश न हो वह राजनीति ठीक नहीं है। और धर्म किसे कहते हैं? धारयतीति धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। तो जो इस पद्धति को, जो राजनीति शब्द का शाब्दिक जो विवेचन है, उसके अनुसार जो कार्य कर रहा है, निश्चित तौर पे जनता उसी के साथ है, क्योंकि राम राज्य की परिकल्पना है और बहुत अच्छा हो रहा है। पंडित जी, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? क्या लगता है आपको? देखिए, विकास तो सबसे बड़ी चीज़ है। कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर देखने को मिला, हम लोगों को भी समाज में, हम लोग जाते आते हैं, समाज में ही रह रहे हैं, तो ये अनुभव हुआ कि भाई कहीं ना कहीं बेरोज़गारी को लेकर के लोग परेशान हैं, नौजवान भी परेशान हैं। ये ज्वलंत मुद्दा है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कार्य हुए हैं जो ऐसा लग रहा था भूतों ने भविष्यति, तो लग रहा है कि फिर से पुनः बाबा जी ही हर तरीके से परिवर्तन होगा या नहीं होगा? क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? क्या रोटी कपड़ा मकान, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये मुद्दे रहेंगे या फिर एक बार फिर से कमल खिल जाएगा? बिल्कुल रहना चाहिए मुद्दे जो रोटी, बेरोजगारी, और जो अभी कोरोना काल में व्यवस्था ख़राब रही है, लोगों के लिए ऑक्सीजन नहीं मिली है, और जैसे जिंदा को हॉस्पिटल का वो नहीं मिला उपचार, और जो एक्सपायर हुए उनको शमशान नहीं मिला, ये स्थिति है। तो आप तो देख ही चुके हैं। बहुत बड़ी बात कही आपने। तो क्या लगता है, बदलाव होगा क्या इस बार? बदलाव तो होना चाहिए ना, बदलाव होना चाहिए। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ देखी पिछले कोरोना काल में। हमने देखा कि तमाम लोग ऐसे थे जो बेचारे ऑक्सीजन नहीं मिली, लेकिन उसके बाद फिर चीज़ें सामान्य भी हुई। एक तरफ ऐसा लगा कि सरकार ने काम भी किया है, लेकिन अब जो स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, आने वाला समय चुनाव का है, क्या लगता है परिवर्तन होगा या एक बार फिर से योगी जी की सरकार होगी? देखिए, राजनीति में परिवर्तन होता रहता है, परंतु इस बार अभी हमें नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा वो हो पाएगा, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं इस सरकार में जो विषम परिस्थितियाँ हमने देखी हैं कि लोगों को बेरोजगार से बहुत ज़्यादा हुआ है। जो सरकारी नौकरियों में वो तो कोई बात नहीं, परंतु प्राइवेट नौकरी वाले बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसके बावजूद भी पेट्रोल बहुत महंगी हो गई, कई चीज़ें महंगाई बढ़ी, परंतु इस सरकार ने कुछ ऐसे भी कार्य ऐतिहासिक किए हैं जो शायद उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। क्या ऐसे कौन जैसे 370 राम मंदिर का फैसला बरसों से लटका था, आज वो फैसला हुआ है, उससे भी जनता के मन में एक इसके प्रति विश्वास जगा है कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी रही है, कई चीज़ें हैं, किसान परेशान है, किसान का मुद्दा बाहर नहीं चल रहा है। किसान का वास्तविक में, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, किसान वास्तव में अनाज का हमें मूल्य नहीं मिल पा रहा है, परंतु कहीं ना कहीं सरकार से कुछ ऐसे काम किए हैं, हम लोग फिर भी वोट देने को कहीं ना कहीं विकल्प हमें नहीं मिल पा रहा है। इसलिए वहीं क्या लगता है कि हिंदू मुस्लिम के ऊपर वोट होगा, विकास की राजनीति की बात नहीं होगी? देखिए, हिंदू मुस्लिम
तो ये आप जानते हो राजनीति में कहीं ना कहीं ये मुद्दा तो हावी हो जाता है, लास्ट में आके चुनाव वहीं पे घूम जाता है। तो 370 राम मंदिर, ये ऐसे फैसले हैं जो जब बनाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका लाभ। ब्राह्मण सम्मेलन बहुत सारे हुए, तमाम पार्टियों ने करे, क्या लगता है कि ब्राह्मण समाजवादी पार्टी या बसपा की ओर जाएगा? कोरोना काल में 2 वर्ष तक लगभग जो व्यक्ति घर में रहा उसने सिर्फ चिंतन किया है, और सबसे ज़्यादा चिंतन किया है ब्राह्मणों ने कि क्या सही है क्या गलत है। लंबे समय से राजनीति, भारत की आज़ादी के बाद इतना चिंतन करने का समय नहीं मिल पाया है। तो मेरा मानना है कि इस बार जो मतदाता है, ब्राह्मण मतदाता है या जन सामान्य का भी मतदाता है, वो चिंतन करेगा और चिंतन करके जो गुण दोष के आधार पर वोटिंग करेगा और समर्थन उसी को होगा जो अब कोरोना काल से उबारने की कोशिश करेगा। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या जो प्रमुख मुद्दा, क्योंकि आप एक युवा हैं और बेरोजगारी की बात आती है, तो क्या लगता है योगी सरकार सफल रही है लोगों को रोजगार देने में? मैं पूर्ण रूप से तो सफल मैं नहीं कहूँगा, पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई है। और उनके सामने एक बड़ी विषम सी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि कोरोना काल के 2 साल, यानी 5 साल अगर उनके थे तो 2 साल तो उनके कोरोना काल में निकल गए। अब उसमें से उभरने के लिए 1 साल और वो कर रहे हैं, तब तक 2022 विधानसभा चुनाव आ गया है। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे हाँ सफल पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है। बस अगर मैं थोड़ा सा पक्ष विपक्ष पे जाऊँ तो जो सत्ताधार इस समय वर्तमान में जो सरकार चल रही है वो बोध का परिचय दे रही है और जो विपक्ष है वो क्रोध का परिचय दे रहे हैं। तो बोध और क्रोध में जब समानता है तो नॉर्मल सी बात है कि बोध विजयी होगा। तो आने वाली समय मुझे नहीं लगता, एक मीडिया कर्मी होने के नाते भी मैं यही कहूँगा कि हाँ कहीं ना कहीं मुझे योगी सरकार दोबारा लगती है। तो देखा आपने, तमाम यहाँ पर प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे जिनका कहना है कि मुद्दे तो होंगे लेकिन इस बार भी ऐसा लगता है कि योगी सरकार की वापसी हो जाएगी। कैमरामैन नवल सिन्हा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी गंगा, बरेली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।